नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पूजा टॉकीज के समीप आज एक वृद्ध व्यक्ति की मौत ठंड लगने के कारण हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने रविवार को उसका शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक निताई बावरी का पुत्र विजय बावरी ने मीडिया को बताया कि उसका पिता कचरा चुनकर तथा भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। रविवार को राजू चौक पूजा टॉकीज के समीप स्थित साई मंदिर के पास दीवार किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। इसी दौरान संभवतः उन्हें ठंड लग गई, जिसकी वजह से मौत हो गई। वह लोग धनसार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पापा क्या करते हैं? बस सुनता था कैसे देहांत हुए? कैसे हो पाया मेरा था ठंडा मार दिया उसको घर में इसी रख ना कर सकते हैं। क्या चीज़ से मरा है? ठंडा से। ठंड से। आप उनका कौन है? अब उसका बेटा क्या करते हैं आप? मजदूरी काम पर। कहाँ रहते हैं? हम करते श्रीनगर में कोयला निकालते हैं। कोयला निकालते हैं। पुलिस को सूचना दे दी है ना? पुलिस को सूचना दिए हैं? नहीं दिए। हाँ, सूचना यहाँ है तो पुलिस आ गया ना? हाँ तो सामने तो ही है। जब सामने तो फिर हमको क्या दिक्कत, जब हम खड़ा है तो फिर टेंशन का चाहिए। ठंड से मरा है। ठंड से। कहाँ के रहने वाला है? सर है धनसार है ना, धनसार वहाँ पे तालाब है। तालाब के पास से ही रहता था। यहाँ कचरा उचरा सुनता था, मांगता था साई मंदिर में। अच्छा, तो बगल में दीवार किनारे बैठा हुआ था। तो अब उसको क्या कर रहे हैं आप? पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं क्या? हाँ, वो आ गया है, कागज वगैरह बन रहा है, पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्या नाम है? नाम तो क्या नाम है पापा का? विजय बावरी नाम है। विजय बावरी नाम, गीता बावरी नाम है उन्हीं। धनबाद के सरायढला पुलिस ने आज सुबह धनबाद गोविंदपुर मार्ग पर प्रगति नर्सिंग होम के पास एक लावारिस कार को जब्त कर थाने ले आई है। जानकारी के अनुसार प्रगति नर्सिंग होम के समीप मुख्य मार्ग पर पिछले 4 दिनों से लावारिस अवस्था में कार खड़ी थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सरायढला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लावारिस कार के खिड़की का शीशा तोड़कर लॉक को खोला और जब्त कर थाने ले आई। पुलिस के जांच के क्रम में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर कोलकाता SD एंटरप्राइजेज के नाम पर है और वर्ष 2010 मॉडल का है। पुलिस कार मालिक से संपर्क करने का प्रयास में है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत के बेटे अभिनव सिद्धार्थ को 16,445 वोटों की भारी अंतर से मात देकर धनबाद के नया बाजार निवासी अभिजीत राज प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। अभिजीत धनबाद के पहला कांग्रेसी है जो प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में आए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। वर्ष 2017 में अभिजीत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता व इंटक के महामंत्री दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र कुमार गौरव को प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी। वह मात्र 200 वोटों से कुमार गौरव से हार गए थे। अभिजीत का इस बार भी हैवी वेट प्रत्याशी अभिनव सिद्धार्थ से पाला पड़ा था। सुखदेव भगत जैसे दिग्गज के बेटे को हराकर अभिजीत ने संगठन में अपनी पकड़ का एहसास कराया है। अभिजीत को जहां 81,551 वोट मिले थे, वहीं अभिनव को 64,106 वोट मिले थे। BCCL के लोधना क्षेत्र के जीनागोरा कांटा घर पर शनिवार की देर शाम छापामारी कर खनन विभाग ने कोयले में हेराफेरी का भंडाफोड़ किया है। खनन निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि कोयला की क्वालिटी में हेराफेरी करने की शिकायत लगातार उपायुक्त को मिल रही थी। उपायुक्त ने के निर्देश पर 2 दिन पूर्व तोपचाची थाना क्षेत्र में छापामारी कर तीन लदे ट्रक जब्त किया, जिसमें वासरी 5 ग्रेड के जगह पर ग्रेड 3 का कोयला लदा पाया गया। मामले का खुलासा होने पर लोधना क्षेत्र का माइनिंग चालान रोका गया, जिससे कोयला लदे सभी ट्रकों को रोका जा सके। आज गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 5 ट्रक में कोयले का हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामले की खुलासा होने के बाद ट्रकों के चालक, खलासी, DO होल्डर सहित संबंधित लोडिंग पॉइंट के समक्ष बाबू व अधिकारी के खिलाफ केस करने का कहा गया है। इस मामले में लोधना क्षेत्र के एक पुराने कोयला चोर गणेश यादव भी जांच के दायरे में है।
थी कि एनटीएसटी कोलियरी में कोयले के ग्रेड में हेरफेर की जा रही है। इसको लेकर के उपायुक्त महोदय द्वारा जो है कल जांच करने का हम लोग को निर्देश दिया गया। इसके आलोक में हम लोग तोपचांची थाना में कल गाड़ियों को जांच किए हैं, जिसमें 3 गाड़ी जो पकड़ी गई है, जिसमें कि निम्न ग्रेड के कोयला का पैसा लेकर के डीओ लेकर के उच्च ग्रेड का कोयला जो है उसमें डाल दिया गया था। W5 ग्रेड का डीओ लगाया गया है और उसमें W3 ग्रेड का कोयला डाल दिया गया था। इससे राजस्व की क्षति हुई है सरकार को भी और कंपनी को भी। इस पर हम लोग FIR करके कल जो है 3 आदमी को अरेस्ट किए थे। जब हम लोग को पता चला कि ये है एनटीएसटी से ही आ रहा है, एनटीएसटी में ही इस तरह का मामला चल रहा है, जीनागौड़ा एनटीएसटी में, तो आज हम और हमारे मित्र खान निरीक्षक दिलीप कुमार और थाना प्रभारी यहाँ के हम लोग सभी आकर के यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ जिसमें W5 ग्रेड का जो डीओ लगा हुआ है उसका जांच किए। जांच के क्रम में जो है मुझे 5 गाड़ियाँ ऐसी मिली है जिसमें W5 ग्रेड का डीओ के स्थान पर उसमें W3 ग्रेड का कोयला लोड कर दिया गया है। बाघमारा के बरोरा थाना अंतर्गत ऊपर महिंद्रा बिजली घर के समीप अवैध कोयला डिपो में बरोरा पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 25 टन अवैध कोयला सहित एक बाइक जब्त किया है। छापेमारी में एसआई उपेंद्र कुमार यादव सहित बरोरा पुलिस बल शामिल थे। बरोरा थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना भी मिली थी कि मंदरा में भारी मात्रा में अवैध कोयला जमा किया गया है। सूचना त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 25 टन कोयला जब्त किया गया। मौके से एक बाइक भी बरामद किया गया है। इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिशन प्राप्त हुआ कि अपर मांद्रा में जो है बिजली घर के आसपास कुछ लोग जो है वो मोटरसाइकिल और साइकिल से कोयला जो है वो खरीद कर एक जगह जमा कर रहे हैं, उसको अवैध रूप से बेचने के लिए। इस सूचना पे जब यहाँ पे आए हैं और जब आने के बाद आसपास के जंगल झाड़ियों में देखे हैं तो पता चला कि करीब 25 से 30 टन कोयला जो है एक जगह जमा कर रखा हुआ है। ऐसा आशंका है कि लोग जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे इस कोयला को जो है वो बड़ी गाड़ी के माध्यम से कहीं बाहर खपाने का काम करते हैं। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक ड्राइवर की लापरवाही से बेकाबू इंजन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। जसीडीह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 नंबर पर जसीडीह रामपुर हाट सवारी गाड़ी का इंजन बदलने के क्रम में यह हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन में कई यात्री सवार थे। इंजन के बोगी से टकराने से संटमैन अनिल कापरी समेत 8 यात्री घायल हो गए। एक महिला यात्री की हालत गंभीर है। झारखंड में कोरोना संक्रमण बेतहाशा बढ़ रहा है। रांची की स्थिति तो और चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ संक्रमण दर 14% के करीब पहुँच गई है, यानी यहाँ पर हर 100 सैंपल की जांच में करीब 14 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी की माने तो यहाँ संक्रमण दर यदि 5% से ऊपर है तो यह स्थिति अनियंत्रित है, चिंतनीय है। राज्य में 5081 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 1731 अकेले रांची के हैं। राज्य में 3 मौत भी हुई है। पूर्व सिंहभूम के पोटका प्रेम नगर के पास सड़क हादसा हुआ। इसमें एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 युवक एक बाइक पर सवार होकर हल्दी पोखर से बाजार कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर MGM अस्पताल लाया गया, जिसमें चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान शक्तिमान मुखी के रूप में की गई है। वहीं घायल युवक का नाम सन्नी गोप बताया जा रहा है। सिमडेगा के नवा टोली गोंदल टोली में प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला। मरने वाले युवक और युवती की पहचान राहुल कुमार और सविता कुमारी के रूप में की गई है। दोनों गोंदल टोली गांव के रहने वाले थे। आज शव दिखने के बाद ग्रामीण ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। वहीं मरने वाले युवक के पिता के मोबाइल पर बेटे के एक नंबर से मैसेज आया था। इसमें लड़के की तरफ से लिखा हुआ है कि सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप लोगों की बहुत बेइज्जती हुई है। इसमें युवक की तरफ से लिखा गया है कि मैं मरने जा रहा हूं, मुझे माफ़ कर देना। रामगढ़ के पतरातू जयनगर रोड में गोली चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति की पहचान अशोक पांडे के रूप में की गई है। बताया गया कि घटना के समय अशोक अपनी कार में बैठे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में अशोक को प्रखंड चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बिहार में पटना के अतिरिक्त 5 जिले के हॉटस्पॉट बन गए हैं। इनमें 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। पटना में 1956 के अतिरिक्त गया में 284, बेगूसराय में 276, मुजफ्फरपुर में 263, नालंदा में 212 व सारण में 110 नए कोरोना में संक्रमित मरीजों की पहचान में कुल 4526 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। समस्तीपुर के खरीदाबाद एक निजी विद्यालय के निकट भूमि विवाद को लेकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पूरा इलाका गोलियों की गूंज से डगमगा उठा। काफ़ी देर तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि फायरिंग की इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ। फायरिंग करने के बाद बदमाश भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ गोली की 6 खोखे बरामद किए हैं। पटना के जल बोर्ड कैंपस में अचानक 8 से कौओं की मौत हो गई, जिससे जल बोर्ड कर्मियों में दहशत का माहौल है। बोर्ड कार्यालय में मरीज कोरोना मौजूद कर्मचारियों के अनुसार बोर्ड परिसर की सफाई के दौरान देखा गया कि काफ़ी संख्या में कौवे जमीन पर मरकर गिरे थे। ठंड में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुंगेर के तारापुर में एक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लोगों ने पहले उसे घसीटकर मारा, फिर बिजली के खंभे से बांधकर पीटने लगे। कोई लात मुक्के बरसा रहा था तो कोई लाठियों से मार रहा था। युवक खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब वह बेहोश हो गया तब भी लोग उस पर हमला करते रहे। इतने में किसी ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी। सिवान के मदेसिलापुर गांव के पास अपराधियों ने एक महिला की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पति के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी। इसी बीच अपराधियों ने महिला की उसके पति के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित संसद भवन में कोरोना विस्फोट हुआ है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संसद में काम करने वाले कम से कम 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती 6 और 7 जनवरी के दरमियान संसद में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 20,181 ताज़ा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 11,869 ठीक भी हुए हैं और 7 मौतें हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल 15,26,979 मामले हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2% बढ़कर 19.6 हो गया है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि शहर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे शहर में साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद अब राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार की पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बंगाल में लगातार दूसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड 19,000 से अधिक नए मामले आए हैं। संक्रमण दर 55% के पार। कोरोना के मामले में वृद्धि के बीच पश्चिम बंगाल अब सबसे अधिक सक्रिय मामलों वाले शीर्ष 2 राज्यों की सूची में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पश्चिम बंगाल में 62,055 सक्रिय मामले हैं। पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां सक्रिय केस इतने हैं। बंगाल में कोरोना वायरस और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले में हर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके मद्देनज़र अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया है। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है कि अमित शाह इसी महीने बंगाल के दौरे पर आने वाले थे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी अपना दौरा रद्द कर चुके हैं।
देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए रविवार को शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें महामारी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह की बैठक में पहले भी 2-3 बार पीएम मोदी स्थिति का जायजा लेते हुए कदम उठा चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले करीब 4-5 दिन के दौरान कोरोना के मामले में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है और इनकी मौजूदा संख्या अब 1.5 लाख को भी पार कर चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।